हेलो बच्चों, आज हम सेट 6 के कुछ MCQs एक्सप्लेन करेंगे। सेट 7 में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हें कल कल वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं। लेकिन उससे पहले आज हम जो MCQs सेट 6 के हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा अपना सेट 6, ये सेट 6 2022, ठीक है। जिसमें बेटा अपना पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। तो बेटा अधिकतम विचलन होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है बेटा? बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। तो बेटा इस बात को यहाँ समझते हैं। जैसे बेटा ये प्रिज्म बनाया हुआ है हमने, ये प्रिज्म बनाया ABC। तो ये बेटा ABC एक प्रिज्म है जिस पर ये श्वेत प्रकाश किरण आपतित हो रही है। श्वेत प्रकाश किरण ये आपतित हो रही है AB पृष्ठ पर, और अपवर्तन के पश्चात ये आधार की ओर झुककर अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो गई है। तो वैसे इस किरण का मार्ग ये हो, तो देखो बेटा सबसे ज़्यादा विचलन डेल्टा V यानी बैंगनी रंग के विचलन कोण में सबसे ज़्यादा विचलन आ रहा है, और लाल रंग में विचलन कम आ रहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? बैंगनी रंग के लिए। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग के लिए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा विद्युत चुम्बकीय जितनी भी तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती है बेटा? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा, यानी प्रेरण प्रतिघात होगा, यानी XL का मान पूछा है। V हमें दे रखा है, I हमें दे रखा है, और हमें क्या बेटा पूछा है? प्रेरण प्रतिघात पूछा। तो देखो बेटा प्रेरण प्रतिघात को किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा था? वोल्ट दे रखा था, कितना? 40 वोल्ट। सवाल में वोल्ट कितना दे रखा है? देखो बेटा वोल्ट कितना दिया था? 40 वोल्ट, ठीक है। और धारा कितनी थी? 80 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वोल्ट। वोल्ट कितना है बेटा? 40 वोल्ट। धारा कितनी है? 80 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर को एम्पियर में बता दें तो 80 गुणा 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। XL प्रेरण प्रतिघात हमें बेटा क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे V बराबर I XL। तो XL का वैल्यू यहाँ से निकालना है, XL बराबर V/I। XL बराबर V/I। तो V का मान बेटा कितना था? V का मान था 40, I का मान 80 मिली एम्पियर था। तो यहाँ पर रख देंगे V के स्थान पे 40, और यहाँ रख देंगे ये। इससे ऊपर ले जाएंगे, घातांक किसकी हो जाएगी? प्लस की। 40 से 80 के बार कट जाएगा 2 बार। अब यहाँ पर बेटा क्या बचा? इस 10⁻³ को लिख दिया हमने 1000, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा बेटा? 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 500 ओम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके कह रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो देखो बेटा 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा विद्युत रोधी। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। एक ही वेग से गतिमान का मतलब है बेटा इनका वेग समान है। एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण होगा। तो बेटा न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण होगा, वेग समान है, और न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण पूछा है। तो बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का समीकरण क्या होता है? लैम्डा बराबर H/P, और H बराबर
ये क्या होता है एम बी। अब देखो ये तो बेटा प्लांक नियतांक है जो कि कांस्टेंट है पहले से ही। ये क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है। वेग उसने समान कहा है, वेग उसने क्या कहा, समान, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो एच भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। इसका मतलब है लैम्डा समानुपाती क्या हुआ, एम। अब लैम्डा समानुपाती एम है, इसका मतलब है एम ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा कम होगा, और यही उसने पूछ रखा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है ये प्रोटीन, प्रोटीन ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे प्रोटॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो बेटा सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है अल्फा कण का, तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, इसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अल्फा कण। अगला है संतुलित व्हीटस्टोन वृत्त की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध आर है, आर ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। तो नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच टोटल प्रतिरोध बेटा हमें पूछ रखा है, जिसमें ऑप्शन है 0.5 आर, आर 4 आर, 2 आर। तो बेटा यहाँ से देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो देखो बेटा ये यहाँ पर ये सर्किट था, ये व्हीटस्टोन सेतु है, प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना है, आर ओम, आर ओम, आर ओम। यहाँ पर धारामापी का प्रतिरोध भी आर है, लेकिन संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होने के कारण धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब है इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वही धारा इसमें प्रवाहित होगी, और जो धारा इसमें प्रवाहित होगी वही धारा इसमें प्रवाहित होगी। इसका मतलब है कि इसमें धारा अगर I1 प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी धारा I1 होगी, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है तो इसमें धारा I बेटा क्या होगी, I2। इसलिए ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो और ये दोनों भी किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी। तो पहले इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे, तो R1 R प्लस R श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे 2R हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2R। अब बेटा देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए। अब इन दोनों का किस टोटल किस में आ गया, समांतर क्रम में। इसका टोटल और इसका टोटल किस में आ जाएगा, समांतर। तो फिर समांतर क्रम में R1 R2 किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। तो 1/RP 1/2R प्लस 1/2R सॉल्व करेंगे तो 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, 1/RP बराबर 1/R। तो RP बराबर बेटा कितना हो गया, R। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, R की इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, R। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारे MCQs कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।